हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड बताने वाला हूँ आप सभी को आज का पेपर 14 तारीख 14 मई इवनिंग शिफ्ट फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। आप सभी का जो पेपर पैटर्न रहा है वो समझाएंगे। कहना मतलब है कि इवनिंग शिफ्ट में कैसा पेपर रहा है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर कंपेरिजन में। तो अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पहले मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस हम फुल किए हैं। उसमें हम फ्रेंड्स आप सभी के टेक्निकल के नियर अबाउट 60 क्वेश्चन और नॉन टेक के भी कुछ क्वेश्चन सामने लाए हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा रहा है इन कंपेरिजन टू सेकंड शिफ्ट के पेपर से। तो चलिए सेकंड शिफ्ट के पेपर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को समझाते हैं कि कैसा रहा आप सभी का सेकंड शिफ्ट का पेपर। कहना मतलब किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट को वेटेज दिया गया है, किस सब्जेक्ट को वेटेज नहीं दिया गया है, तथा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर में क्या डिफरेंट है, मतलब कौन सा शिफ्ट पेपर हार्ड है, कौन सा शिफ्ट के पेपर ईजी है, ये बात बताना चाहेंगे। फ्रेंड थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि जो भी स्टूडेंट मतलब जिन स्टूडेंट से बात हुई, जो कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे शाम के पेपर को, उनसे थोड़ा क्वेश्चन कम पता चल पाया है। क्योंकि जो भी कैंडिडेट छूटे थे एग्ज़ाम हॉल से तो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। कहने मतलब है कोई ऑटो पकड़ रहा था तो कोई ट्रेन पकड़ रहा था, तो सब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थे, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं शेयर कर पाए हैं, लेकिन एक मोटा क्लू दे चुके हैं कि आप सभी का पेपर पैटर्न कैसा रहा है। ये चीज़ें आप सभी को समझा लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बताना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें एनालॉग के क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी के। एनालॉग में भी अगर टॉपिक की बात करें तो ओपैम्प बीजेटी और सेमीकंडक्टर डिवाइस से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर बीजेटी में भी बात करें तो बीजेटी में देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टर्मिनल, बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। तो सभी जानते हैं बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। और बीजेटी में जैसे कि करंट गेन दे दिया है और आईसी या फिर आईबी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो आप सभी का रहा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक की कुछ क्वेश्चन। बेसिक मटेरियल से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब 1-2 क्वेश्चन। तो जो भी कैंडिडेट से बात हुआ है उनके थ्रू पता चल पाया है कि बेसिक मटेरियल से भी कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे देखिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन आए थे, ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे इस पेपर में। तो इसमें देखिए सुबह के पेपर में मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया था, मात्र 2 या 3 क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन इस पेपर में मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी अच्छा वेटेज दिया है। यहाँ पे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट, सीआरओ इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोडायनो टाइप इंस्ट्रूमेंट से, लेजासियस से और वाट मीटर से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये देखा जाए कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी अच्छा वेटेज है इस शाम वाले शिफ्ट में इन कंपेरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट पेपर। आगे देखिए बताना चाहूँगा ब्रिज से भी कुछ क्वेश्चन थे, मतलब मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के ब्रिज से और मेगर से। सभी जानते हैं मेगर क्या होता है, हाई इंसुलेशन को मेजर करने का काम करता है। तो मेगर से भी कुछ क्वेश्चन आए थे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। आगे चलिए बात कर लेते हैं चौथे सब्जेक्ट की, पावर इलेक्ट्रॉनिक की। तो यहाँ पे देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक में अगर टॉपिक की बात करें तो साइक्लो कन्वर्टर, रेक्टिफायर और एससीआर से क्वेश्चन थे। और नॉर्मली इन टॉपिक से देखिए ना न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं थे, नो न्यूमेरिकल, ओनली और थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे आप सभी के साइक्लो कन्वर्टर, रेक्टिफायर और एससीआर से, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर सुबह वाले शिफ्ट में भी काफ़ी अच्छा खासा पूछा गया था और शाम वाले शिफ्ट में भी काफ़ी अच्छा खासा माइक्रो प्रोसेसर पूछा गया। बस अंतर इतना है कि सुबह वाले शिफ्ट में माइक्रो प्रोसेसर को बहुत अच्छा वेटेज दिया है। कहने मतलब है सुबह वाले शिफ्ट में माइक्रो प्रोसेसर का ढेर सारा क्वेश्चन था, माइक्रो कंट्रोलर का भी था, 8051, 8056 ऐसे करके ढेर सारे क्वेश्चन थे, 12 से 15 क्वेश्चन थे सुबह वाले शिफ्ट में। लेकिन इस वाले शिफ्ट में इन कंपेरिजन टू मॉर्निंग शिफ्ट के अपेक्षा कम था। तो यहाँ बताना चाहूँगा जैसे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर से इसे इंटरप्ट, हाउ मेनी इंटरप्ट और आउटपुट इससे पूछ रहा था 8085 का। और उसके बाद इसमें 8051 माइक्रो प्रोसेसर कुछ क्वेश्चन थे जिससे इंट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की हम बात कर लेते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम में जैसे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि इसे डिजिटल फॉर्म में दिया है और उसको बाइनरी फॉर्म में पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन था, मिन टर्म मैक्स टर्म से क्वेश्चन था और एसआर फ्लिप फ्लॉप वगैरह से भी क्वेश्चन आए थे आप सभी के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में। चलिए हम बात कर लेते हैं कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के भी कुछ क्वेश्चन आए थे और बताना चाहूँगा मटेरियल ईएमएफटी के भी कुछ क्वेश्चन आए थे। तो चलिए हमारे बगल में कुछ अब बारात रात जा रही है तो गाना खैर बजने लगा है, हो सकता है मे भी आप सभी को डिस्टर्बेंस हो, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं और वीडियो को थोड़ा एडजस्ट करके आप लोग पूरा सीन कर लीजिएगा ताकि आप सभी को पेपर एनालिसिस हो जाए, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे वीडियो को जल्दी एंड करने की।
तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन में किन किन टॉपिक्स वीडियो आया था। तो सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर से, ट्रांसफार्मर की थ्योरी से क्वेश्चन आया था, सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन आया था, कैपेसिटर रन मोटर से भी क्वेश्चन आया था। ये रहा सभी का टॉपिक मशीन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पावर सिस्टम से। तो पावर सिस्टम बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जनरेटिंग प्लांट में क्वेश्चन आया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, और फ्रेंड्स हाइड्रो पावर प्लांट से क्वेश्चन आया था आप सभी का। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट से भी क्वेश्चन आए थे आप सभी के पावर सिस्टम में। ठीक है, बताना चाहूँगा फ्रेंड्स इसी सेक्शन में ट्रांसमिशन से भी कुछ क्वेश्चन आया था। ट्रांसमिशन में जैसे कि स्कैन इफेक्ट से संबंधित क्वेश्चन, प्रॉक्सिमिटी से इफेक्ट संबंधित कुछ क्वेश्चन, और कोरोना से संबंधित क्वेश्चन आए थे आप सभी के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, यूटिलाइजेशन को काफ़ी अच्छा खासा वेटेज दिया था। यूटिलाइजेशन में जैसे वन लाइनर क्वेश्चन, लक्स से संबंधित, ल्यूमेन से संबंधित, इल्यूमिनेशन संबंधित इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन आए थे यूटिलाइजेशन में। अब बात कर लेते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर से, रिले से 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, फ्यूज से भी क्वेश्चन आए थे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आया था आप सभी का। और इसमें भी देखिए कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ रहा था। सुबह वाले शिफ्ट में भी ऐसा हुआ था और शाम वाले शिफ्ट में भी ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे ट्रू फॉल्स करके ढेर सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आप सभी के नॉन टेक की। तो खैर नॉन टेक का ये पीडीएफ बनाते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन हम बोल रहे हैं, बस हमारा आप आवाज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नॉन टेक की बात करें तो 10 क्वेश्चन आप सभी के हिंदी से, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन जीके जीएस से। अगर हिंदी में टॉपिक की बात करें तो मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव और शुद्ध वाक्य से संबंधित आप सभी के क्वेश्चन आए थे हिंदी के। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत ही अच्छा पूछा गया था। यहाँ पर देखिए हिंदी और रीजनिंग दोनों काफ़ी ईजी थे। रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी था, लड़के के थ्रू पता चला, जो भी लड़के एग्जाम दिए थे उनके अकॉर्डिंग पता चला है कि रीजनिंग काफ़ी अच्छा था। रीजनिंग में बात करें तो आप सभी का नंबर सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और जीके जीएस की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे देखिए जीके जीएस में सुबह भी ऐसा हुआ था और शाम को भी ऐसा हुआ है कि आप सभी का करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। स्टैटिक जीके जीएस से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन निकल के आ रहा है जीके जीएस से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी का नॉन टेक का भी सिलेबस हो चुका है। तो लास्ट में ये कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए थे और टेक्निकल स्टूडेंट है, कहना मतलब पॉलिटेक्निक किया, ITI किया और बीटेक किया, आप जेईई का प्रिपरेशन करते हैं, टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को टेक्निकल से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट आता रहता है उन्हें आप तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वैकेंसी के रिक्रूटमेंट अपडेट के साथ। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम। हाँ फ्रेंड, लास्ट में टेलीग्राम का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर नॉर्मली वीडियो नहीं बना पाते हैं, उन्हें हम डायरेक्टली अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे तो सारा चीज़ समय से पहले देख पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।